सबसे पहले इंटीजर्स के रिवीजन में सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज का रिवीजन कर लेते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स है कि इंटीजर्स में कैसी कैसी प्रॉपर्टी होती है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है क्लोजर अंडर एडिशन, इसको बोलते हैं क्लोजर अंडर एडिशन। अब इसमें क्या होता है, इस प्रॉपर्टीज के अंदर, इस प्रॉपर्टीज में होता है, ये कहता है कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन इफ एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, तो ए प्लस बी इज एन इंटीजर। अगर सपोज मेरे पास एक इंटीजर ए है और एक इंटीजर मेरे पास बी है, दोनों इंटीजर हैं ए एंड बी, दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये कंफर्म है कि आप देखिए कि जब मैं ए और बी को ऐड करूंगा, प्लस करूंगा, इनका एडिशन करूंगा, तो ये भी हमारे पास एक इंटीजर्स आएगा, ऑलवेज, हमेशा आएगा। इसी को हम बोलते हैं क्लोजर अंडर एडिशन। ठीक है, इसी में लिखा हुआ है कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। सेम इसी तरीके से क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन होता है। इस वाले में क्या होता है, इस वाले में कि अगर दो इंटीजर्स मेरे पास हैं और ये दो इंटीजर्स मेरे पास, अगर मैं इनका सब्ट्रैक्शन करता हूं, तो सब्ट्रैक्शन करता हूं, यहाँ पर भी हम फिर एग्जांपल ले लेंगे। सपोज ए कोई इंटीजर है, एक इंटीजर बी है, इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं, चाहे मैं ए माइनस बी अगर करूं, दोनों का सब्ट्रैक्शन निकालूं, तो ये भी एक इंटीजर आएगा, ये भी क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। इंटीजर्स में हमारे सारे पॉजिटिव, आपको पता होगा, इसमें जीरो इंक्लूड होता है, एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स सारे इंक्लूड होते हैं। इन सबको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। तो ये भी क्लोज होता है अंडर सब्ट्रैक्शन। फिर अगर हम रिवीजन पर आते हैं, तो रिवीजन में हमारे पास जो उसमें थर्ड प्रॉपर्टी आपके लिए आती है, वो थर्ड प्रॉपर्टी ये आती है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब यही है, सपोज अगर मेरे पास एक इंटीजर ए है एंड अनदर इज बी, तो अगर मैं ए में बी ऐड करूं और या फिर मैं बी में ए ऐड करूं, तो ये भी और ये भी दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। इसे हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चाहे आप ए में बी ऐड करिए, तो सपोज आप या 5 में 3 ऐड कर लीजिए या 3 में 5 ऐड कर लीजिए, तो यहां से क्लियर हो जाता है कि आपके पास दोनों 8 आएंगे, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 8 है। आप नेगेटिव भी कोई लेके ले लीजिए, तब भी आपके पास यही आएगा। तो ये यहाँ पर बोलता है कि एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ओके, अब देखिए आगे क्या है। कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अब यहीं पे एक चीज आती है कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्पिटेटिव। एडिशन तो होता है, बट अगर मैं क्या करूं, ए माइनस बी करूं और बी माइनस ए करूं, सब्ट्रैक्शन के लिए अगर हम कॉम्पिटेटिव बोलो, अगर मैं जो ये 5 और 3 ले लेते हैं, तो सपोज ए को मैंने 5 ले लिया और बी को मैंने ले लिया 3, इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास 2 आएगा। बट अगर मैं देखो बी, अब मेरे पास क्या था, 3 था, तो 3 - 5 अगर करूंगा तो मेरे पास -2 आएगा। तो दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब उसके बाद आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमें 3 इंटीजर्स की जरूरत पड़ती है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम इस तरीके से कर सकते हैं। एडिशन की बात करूं अगर मैं, तो आप देखेंगे कि सपोज एक इंटीजर ए है, एक बी है और एक सी है। तो यहाँ पर ये कहता है कि जो ए प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब होता क्या है, इसको समझिए जरा क्या है कि बी प्लस सी है, मतलब पहले ए बी सी में से मैंने बी और सी को ऐड किया, ब्रैकेट में रखने का मतलब यही है, और फिर उसके बाद मैंने उसमें ए ऐड किया, तो ये हमेशा इक्वल आएगा, या मैं पहले ए और बी को ऐड कर लूं देन सी को कर लूं। तो बहुत सारे एग्जांपल आपके उसमें दिए हुए हैं यहाँ पे, इन एग्जांपल्स को आप देख सकते हैं। अब रिवीजन है तो रिवीजन में इतना ज़्यादा, यहाँ पर एडिशन करेंगे तो रिवीजन में थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी।
नेक्स्ट इज एडिटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास है नेक्स्ट। तो एडिटिव आइडेंटिटी में अगर आप देखेंगे तो एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ये है कि किसी भी इंटीजर में मैं जब भी जीरो ऐड करूंगा तो हमेशा वही इंटीजर मुझे मिलेगा। सपोज अगर मैं -8 में जीरो ऐड करूं तो ये मुझे जीरो -8 ही मिलेगा। अगर मैं 5 में जीरो ऐड करूं तो ये मुझे 5 ही मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी अगर इंटीजर है, ए इज ए इंटीजर, इसमें अगर जीरो ऐड करूंगा तो मुझे ए मिलेगा, चाहे मैं जीरो में ए ऐड करूं। ठीक है, इस तरीके से एडिटिव आइडेंटिटी को हम समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा, बट आपको कुछ क्वेश्चन आपको भी इसके रिवीजन करने होंगे। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके पास कहता है कि राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7। आपको ऐसे इंटीजर्स का पेयर लिखना है जिनका सम हमारे पास क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए। तो सम अगर -7 आएगा तो ध्यान रखिए कि क्या करना चाहिए आपको इसके अंदर। तो जैसे अगर मैं लिखूं, जैसे मैंने एक पेयर लिख दिया -2 एंड -5। ठीक है, अगर मैं इनका सम करता हूं तो -2 सम मीन्स प्लस, और इसमें हमने -5 किया तो आगे -2 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस बनता है, और ये 5 हो जाएगा। तो -2 एंड -5 इज -7। तो ये एक पेयर बन गया, मीन्स -2 एंड -5। इस तरीके से आप जैसे माइन आप 7 और किसको आता है, 3 और 4 को ऐड करके 7 आता है, तो आप यहाँ पर -3 और -4 ले सकते हैं। -3 और -4 ले सकते हैं, ये भी इसका पेयर बन सकता है। और अगर आपको पता हो तो 1 और 6 को ऐड करके भी 7 आता है, तो दोनों के नेगेटिव ले लीजिए आप, -1 और -6 कर लीजिए, क्योंकि 1 और 6 को ऐड करेंगे तो प्लस का 7 आ जाएगा, बट क्वेश्चन बोल रहा है कि माइनस का 7 आना चाहिए। इस तरीके से सम के लिए बात बता रहा हूँ। अगर मैं बी वाले पार्ट की बात करूं, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या कर रहा है, बी वाले पार्ट की बात करते तो बोला डिफरेंस -10 आना चाहिए। अब डिफरेंस -10 आना चाहिए तो हमेशा याद रखिए कि डिफरेंस मतलब बीच में अगर यहाँ पर कोई आता है तो बीच में डिफरेंस करना है, एक नंबर ए है एक नंबर बी है, आपको -10 चाहिए। -10 मीन्स डिफरेंस कैसे -10 हो सकता है, अगर मैं यहाँ पर सपोज -3 ले लूँ और यहाँ पर माइनस लगाना है कंपलसरी है। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूं कि मुझे -10 मिल जाए, यहाँ पर 7 लिख दिया मैंने, तो मेरे पास क्या आ गया, -3, और ये माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, तो ये आ जाएगा आपके पास -10। तो यहाँ पर क्या लेना पड़ रहा है मुझे, यहाँ पर मुझे एक नंबर नेगेटिव लेना पड़ रहा है, एक पॉजिटिव लेना पड़ रहा है। और अगर 10 देखिए और किससे आता है हमारे पास, 10 कोई नंबर अगर हम करें तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो आंसर लिख देता हूँ मैं, एक एक पेयर है -3, एक है 7, एक नेगेटिव लेना पड़ेगा प्लस लेना पड़ेगा, ताकि इनका डिफरेंस है फिर इसका साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखो सेम इसी तरीके क्वेश्चन है इसके अंदर। सेकंड क्वेश्चन कहता है राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स बोल दिया इसने कि एक लेना है, ए भी नेगेटिव का लेना है आपको, बी भी नेगेटिव का लेना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए आप। हुज डिफरेंस गिव्स 8, आपको डिफरेंस उसका 8 मिलना चाहिए, तो पॉजिटिव का 8 मिलना चाहिए। -2 माइनस -10, ये आ जाएगा आपके पास -2 + 10, तो ये आ जाएगा =8। पॉजिटिव का 8 आ गया हमारे पास। दो नेगेटिव लेके अगर आपको एक डिफरेंस निकालना है दोनों का, तो आपको जो बाद वाला नंबर है वो नेगेटिव का बड़ा लेना पड़ेगा। इस तरीके से अगर मैं एक नंबर ले लिया मैंने -2, दूसरा ले लिया मैंने -10, तो आपको प्लस का अगर 8 चाहिए तो डिफरेंस में अगर चाहिए तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस बन जाएगा, तो आपका बड़ा नंबर आपका प्लस में आना चाहिए। इसीलिए आपको पॉजिटिव मिल पाएगा, क्योंकि हमेशा साइन उस नंबर का लगता है जो बड़ा होता है। तो साइन 10 बड़ा है तो 10 के आपका जो नंबर है वो यहाँ प्लस का साइन लगा हुआ है। बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट क्या कहता है इसका। बी पार्ट कह रहा है राइट नेगेटिव इंटीजर, एक लिखना है नेगेटिव इंटीजर, एंड पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर, हुज सम इज -5। अब ध्यान से सुनिए जरा क्या बात है, हुज सम इज -5, इसको 10 ले लो, सम करना है 5 ले लो, आ गया ना -5।
एक नेगेटिव इंटीजर हो गया, एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया, और इनका जो सम है वो -5 आ गया। कर लिया हमने। तो एक हो जाएगा -10, एक हो जाएगा 5। तो सी पार्ट आपके लिए हो गया होमवर्क। अब थर्ड का रिवीजन करते हैं, थर्ड वाले में। थर्ड में ना क्विज टीम ए ने स्कोर क्या किया है। पहले इसके जो है, पहले वाले में इसने किया -40 स्कोर किया है, सेकंड वाले में 10 किया है, और थर्ड वाले में 0 किया है। और जो बी है उसने 10, 0 और -40। विच टीम स्कोर्ड मोर। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए मैं, देखो नंबर सेम है ये, और इनका एडिशन आपको करना है, सम करना है। तो अभी हमने पढ़ी है प्रॉपर्टी, चाहे आप इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से कर लीजिए। तीन यहाँ पे इंटीजर हैं, इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बोला था क्या होती है, क्लोज्ड होती है इंटीजर्स के लिए। तो ये सेम आएंगी वैल्यू। देखिए -40 + 10 ये आ जाएगा -30, 10 -40 ये आ जाएगा -30। इस तरीके से तो दोनों सेम आ रही हैं। तो ये उसका भी एक एग्जांपल हो गया कि क्लोजर एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी होती है वो क्लोज्ड होती है अंडर फॉर इंटीजर्स। तो थर्ड वाला पार्ट भी हो गया हमारे पास। इसमें लिखा हुआ है कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। बिल्कुल, हम किसी भी ऑर्डर में नंबर को ऐड कर सकते हैं। आप कोई भी नंबर आगे लिखिए, पीछे लिखिए। जैसे 40, यहाँ -40 पहले लिख लिया, यहाँ बाद में लिखा, तो ऑर्डर चेंज किया हुआ है, तो उससे आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस नंबर सेम होना चाहिए विद साइन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। ट्रू, तो ये तो इजी क्वेश्चन है हमारे पास। जैसे अगर आपके पास -5 + -8, तो जैसे यहाँ पे लिखा है -8 लिखा हुआ है, तो प्लस करके ब्रैकेट में कौन सी वैल्यू आएगी। देखिए आप क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, केवल प्रॉपर्टी यहाँ पर दिमाग में लगाना है। यहाँ पर आप देखिए दो इंटीजर्स आपके पास है, -8 है, एक -5 है। इन दोनों का सम कर रहे हैं। सम कर रहे हैं मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी जा रही है इसके अंदर। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी जा रही है। यहाँ -8 बाद में लिखा है या -5 पहले लिख लिया। अब यहाँ -8 पहले लिख लिया, तो यहाँ दूसरा नंबर क्या आएगा, -5 आ जाएगा। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, सीधा इसका आंसर आ जाएगा। अब बी वाले में कहता है -53 प्लस डॉट 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 इक्वल टू -53। तो ये तो क्लियर है, ये तो हमने एडिटिव आइडेंटिटी में पढ़ा था कि किसी भी नंबर में अगर मैं 0 ऐड करता हूं तो वही नंबर मुझे सेम मिलता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी यहाँ पे। सी में कहता है 17 प्लस डॉट 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 इक्वल टू 0। तो कभी भी किसी नंबर में क्या नंबर ऐड करूं कि हमारे पास 0 आ जाए, तो उसी नंबर का नेगेटिव अगर मैं ऐड कर देता हूं हमेशा, वो हमेशा 0 आएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज किया है फोर्थ वाले में। 13 ये -12 ये है, तो -7 गायब है यहाँ से, तो -7 आ जाएगा इधर। केवल इसको सॉल्व नहीं करना है, सीधा का सीधा आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करनी है। यहाँ भी -4, यहाँ भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। -4 और 15 यहाँ लिख लिया है, तो -3 बचा। तो अब तो आपका जो फिल इन दी ब्लैंक है वहां पर -3 आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बताते पढ़ाते पढ़ाते इसमें रिवीजन करा दूंगा जो इसमें आपके दिए हुए थे। तो आपके पास है कि 3 × -1। देखिए एक पॉजिटिव नंबर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव को नेगेटिव, देखो कभी भी आपके पास अगर सेम एक पॉजिटिव है, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नेगेटिव वाले इंटीजर से, या नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव वाले से, तो याद रखिएगा कि हमेशा नेगेटिव ही आएगा। मीन्स अगर अपोजिट अपोजिट बोलते हैं हम, देखो प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा। प्लस प्लस को और माइनस माइनस को, इसको हम बोलते हैं सेम। और यहाँ अपोजिट है, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, तो ये मल्टीप्लाई होकर हमेशा नेगेटिव बनेगा। अगर आप सेम को करते हैं, सेम साइन को, जब प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस ही बनेगा, या नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों कंडीशन में हमेशा पॉजिटिव बनेगा। बस ये याद रखना है आपका सारा। और अब मल्टीप्लीकेशन करना आपको आता ही है इस क्लास के अंदर, तो इसका ध्यान रखते हुए इस चीज का ध्यान रखना है और मल्टीप्लाई करते जाना है। तो कुछ क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, कुछ आप करते रहेंगे। जैसे अगर यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि 3 × -1, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो मैंने बोला ना एक अपोजिट हो गई, एक प्लस एक माइनस है, अपोजिट है, तो हमेशा इसके आंसर में माइनस आएगा। और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा।
अब ये है सी वाला, तो एक नेगेटिव है, दूसरा भी नेगेटिव है, तो नंबर का मल्टीप्लाई तो आप कर लेंगे, साइन के मल्टीप्लाई में क्या होगा, माइनस माइनस सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -21 मल्टीप्लाई -30, तो अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई होंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, तो पॉजिटिव आ जाएगा। बाकी आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस तरीके से हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर 3 नंबर आपके पास, 3 इंटीजर है, जैसे ये वाला है आपके पास ई वाला, -15 और 0 -18, तो यहाँ तो 0 एक नंबर आ चुका है, ये तो सबको 0 कर देगा, तो यहाँ तो आंसर 0 आ जाएगा। अगर एफ वाले की बात करते हैं, एफ वाले में क्या कह रहा है, एफ वाले में है आपके पास -12 -11 एंड 10, तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे आप, नंबर तो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, मैं साइन आपको मल्टीप्लाई करना बताऊंगा। देखो ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, पहले दो को करिए, किसी भी दो को पकड़ लीजिए, तो ये सेम नंबर है, तो सेम को करेंगे तो प्लस आएगा, और ये भी प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो ये प्लस को जब प्लस से माइनस करोगे तो ये भी प्लस आएगा। बाकी नंबर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कि आंसर आपके पास क्या आता है। मैं आपको साइन का मल्टीप्लाई करना बता रहा हूँ। अगर 4 वाला करना है, जैसे ये करा है यहाँ पे ये वाला, तो पहले दो को कर लीजिए, इन दो को कर लीजिए, फिर इन दो को कर लीजिए, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस अपोजिट हो गए, फिर माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस, फिर माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके से इनको मल्टीप्लाई किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लीजिए। जैसे अगर आपको मैं बताऊं इसे, तो लेफ्ट साइड वेरीफाई का मतलब होता है कि आप इक्वल के जो लेफ्ट साइड में है उसकी वैल्यू निकालिए, और जो राइट साइड में है उसकी वैल्यू निकालिए, दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, अगर सेम आ रही है तो वेरीफाई है, अदरवाइज नहीं है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास आ गया 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस -3, तो देखो प्लस माइनस अपोजिट है, तो ये हो जाएगा आपके पास 7 -3, तो 18 मल्टीप्लाई 7 -3 होता है आपके पास 4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 72। सेम इसी तरीके से हम जा रहे हैं राइट साइड वाले पे, तो 18 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है, ये होता है आपके पास, मल्टीप्लाई कर लीजिए 126 प्लस 18 मल्टीप्लाई -3, देखो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा माइनस का, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 72, तो वेरीफाई हो गया है, लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू सेम आ रही है, तो ये वेरीफाई कर लिया हमने। तो इसी तरीके से आपको बी पार्ट भी आपको इसका करना होगा होमवर्क में। थर्ड, फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई, अब एक इंटीजर ए है बोल रहा है, इसको माइनस ए, इसको हमेशा अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो आपको मैंने बताया है कि माइनस की ही वैल्यू आएगी, वही नंबर आएगा, उसमें माइनस लग जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब सेकंड पार्ट क्या बोलता है, थर्ड का, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज, एक नंबर ए बताना है जिसका प्रोडक्ट -1 के साथ क्या होना चाहिए, -22। आप देखिए, तो ए क्या होगा, ए तो 22 होगा, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होना करना है, तो ये पक्का आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अगर रिजल्ट में माइनस का आ रहा है तो इसका मतलब ये है एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, ये क्लियर है भाई। अच्छा 37, तो अगर मुझे एक नंबर ए बताना है, उसका -1 से मल्टीप्लाई करके 37 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो माइनस का 37 होगा, तभी -1 से ये मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा 37 पॉजिटिव बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को करना होता है। तो आप देखते हैं कि इंटीजर्स में डिवीजन कैसे किया जाता है, तो डिवीजन करने के लिए भी आपका वही सेम चीज है, जो साइन का जो दिक्कत आपको मैंने साइन का वहां बताया था, अगर सेम साइन है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, अगर आपका न्यूमरेटर भी नेगेटिव है और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव है तब भी पॉजिटिव आएगा। हाँ अगर दोनों अपोजिट हैं, एक माइनस है एक पॉजिटिव है,
तो आप समझ लीजिए कि वो फिर नेगेटिव आएगा। यही चीज यहाँ पर देखनी है। बाकी नंबर का डिवीजन करना आपको आता है, आप क्लास 7 तक के स्टूडेंट हैं। ये है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए ना, एक नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। बस बात समझ लीजिए आप। बी पार्ट में भी एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, ये नेगेटिव आंसर देगा आपको। सी पार्ट को एक बार समझा देता हूँ, -36 और डिवाइड करना है -9 से। तो डिवाइड करना तो आपको आता है, बट यहाँ नेगेटिव नेगेटिव है, सेम आ गए हैं, तो ये पॉजिटिव आएगा, 4 पॉजिटिव आएगा, +4 आएगा। इस तरीके से किया जाता है। अगर आपको इसमें 3 वाला बताना है कोई, तो वो भी मैं बता देता हूँ, 3 वाला। अच्छा, एक ये होता है, जीरो को अगर डिवाइड करना है किसी नंबर से, किसी भी इंटीजर से, तो हमेशा जीरो आएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें नेगेटिव लिखने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका जीरो इसकी वैल्यू आती है। जी वाले में आप पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ऐसे करते हैं, -31 को डिवाइड करना है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो, -30 प्लस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अंदर, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो -31 डिवाइड बाय -31, डिवाइड करेंगे -31 डिवाइड बाय -31, दोनों नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव आएगा 1, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बाकी पार्ट आपने खुद करने हैं। इनमें आपको वेरीफाई करना है। देखिए, सेम वही चीज है, ए दे रहा है, बी दे रहा है, सी दे रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, आपको बताना है कि ए को डिवाइड करेंगे बी प्लस सी से, आपको बताना इक्वल नहीं है ए डिवाइड बी प्लस ए डिवाइड सी। कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ए कितना दे रहा है, ए दे रहा है आपको 12, एक पार्ट में करके दिखाता हूँ आपको। बी दे रहा है -4 और सी दे रहा है 2। तो फर्स्ट वाले में क्या करना है, ए ए है आपके पास 12, इसको डिवाइड करना है बी प्लस सी से। देखो, जो क्वेश्चन में दिया वो करिए आप, बी प्लस सी, बी और सी को प्लस करना है, मतलब -4 + 2 कितना आएगा, ये आएगा 12 डिवाइड, देखिए -4 और +2, ये आएगा आपके पास -2। और डिवाइड करिए, 12 को डिवाइड करेंगे -2 से, तो एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव आएगा, और यहाँ आएगा 6, ये आ गया। अब राइट साइड में जो है ए डिवाइड बी मीन्स 12 डिवाइड बाई -4 प्लस ए 12 डिवाइड बाई सी 2। तो -4 से 12 में डिवाइड करेंगे, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो -3 आएगा, प्लस 2 से 12 में 6, इसको आपने सॉल्व किया, ये आ गया आपके पास 3। तो देखिए, वैल्यू सेम नहीं आ रही है, ये हमने प्रूव कर दिया। वही कर रहा है, इक्वल नॉट, इसका मतलब होता है इक्वल नॉट। अगर ऐसे करके ऐसे लिखा है तो इक्वल नॉट मतलब बराबर नहीं है। थर्ड वाला, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो है 369, डिवाइड किया है, प्लस का 369 आ रहा है, तो मतलब समझ रहे हैं ना, 369 को वही आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब तो 1 से डिवाइड किया हुआ है। और साइन ये प्लस है, तो इसका मतलब ये प्लस है, तो ये दोनों सेम साइन के होने चाहिए, तो ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, इस तरीके से। अगर -75 इसको डिवाइड करना है और आंसर में लाना है -1, तो कैसे आएगा -1, माइनस आ रहा है, एक 75 दिया है माइनस का, तो दूसरा हमेशा पॉजिटिव का। आप अगर माइनस में आंसर आ रहा है, तो दोनों को आपको अलग अलग उसका लेना है, तो ये आ जाएगा +75। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी होते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन भी आप इजीली कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है, द टेम्परेचर एज 12 नून वॉज 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबव जीरो। अगर मैं इसे एक लाइन डायग्राम से बनाता हूँ, लाइन में बना दूंगा, सपोज इस तरीके से मैं बना रहा हूँ, तो ये जीरो है, सपोज जीरो से ऊपर आपका पॉजिटिव है, प्लस के हैं, इस तरीके से।
यहाँ नीचे नेगेटिव में कर लेते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, इस तरीके से। तो ये कहता है कि 12 बजे आपका टेम्परेचर है अबव जीरो, जीरो से 10 डिग्री ऊपर है, मतलब 12 बजे टेम्परेचर ये चल रहा है आपका। बारह बजे ये टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर क्या कहता है, इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो। अब ये क्या कर रहा है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे आते जा रहा है, नीचे आ रहा है। जैसे 12 बजे यहां पे था, 1 बजे ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे आ गया, मतलब 8 पे पहुंच गया है। तो आपको बताना है, कब बताना है, और टेम्परेचर भी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो। इसको और बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा नीचे, क्योंकि 8 तक लाना है। 6, -6, -7 और -8। चेक करते हैं, देखो कब आएगा। ये हो गया 1 घंटा। इसके फिर नेक्स्ट आवर में ये आ जाएगा 6, फिर नेक्स्ट में आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 2, फिर आएगा 0, 0 के बाद -2, फिर -4, फिर -6, फिर आ गया -8। कितने घंटे लगे देखो, इन रिंग को काउंट कर लिया आप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 बजे आप देखेंगे, 9 बजे ये -8 पहुंच गया होगा। 12 से काउंट कर रहे हैं ना, तो 12 के बाद कितना हुआ, यहाँ 1 बजा, 2 बजा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आफ्टर 9 आवर ये -8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। सॉरी 9